नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम एजुकेशन पर। विद्यार्थियों, आज हम हल करेंगे आपके कक्षा 9th का विज्ञान विषय का पेपर। एकदम रियल पेपर है विद्यार्थियों, और ऐसा का ऐसा हुबहू आपको पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा विद्यार्थियों, पूरा सोल्यूशन करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार जो मैंने पेपर हल करवाए थे इस चैनल पर, उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर क्लास के जो सब्जेक्ट वाइज पेपर उपलब्ध कराए थे मैंने, और सारे के सारे सॉल्यूशन भी साथ में करवाया था। तो उन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जाएंगे। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखना है, और चैनल पर नए हो तो देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके इसका। चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। ओके, देखो सबसे जो इस तरीके से आप दिशा निर्देश दे रखे होंगे और पूर्णांक समय और विषय, ये जो आप देख लेना शुरुआत में, और उसके बाद आपको क्वेश्चन हल करना है। और किस तरीके से करना मैं बता दूं आपको। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो उसमें से देखो इस तरीके से प्रश्न बनेगा कि एस जो दाब का है एसआई मात्रक क्या है, दाब का एसआई मात्रक क्या है। तो पास्कल है, वो दाब का क्या है, एसआई मात्रक है। ओके, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, अ, कमरे के ताप पर कौन सी कमरे के ताप पर कौन सा द्रव है, वो तत्व है वो द्रव अवस्था में रहता है कमरे के ताप पर। तो वो कौन सा होगा, ब्रोमीन। कौन सा होगा, ब्रोमीन। ओके, अगला है कि लोहे का प्रतीक चिन्ह कौन सा है। लोहे को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो लोहे का देखो एफ ई को बोलते हैं फेरिक। फेरिक मीन्स होता है आपके लोहा। अगला है सोडियम। सोडियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, सोडियम की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 23 होती है। ओके, 23 होती है। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है कि कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। कोशिका का बिजली घर कौन सा है, तो कोशिका का बिजली घर है वो माइटोकांड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं, माइटोकांड्रिया। ये ऊर्जा का स्रोत होता है कोशिका का, और जहाँ से इसे बिजली घर की उपमा दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली प्रस्तुत की। किस वैज्ञानिक ने 5 जगत प्रणाली है वो प्रस्तुत की थी, तो वी टेकर। कौन सा है, वी टेकर। ठीक है, ये आपके नाम में तो तय आ गया, इसमें वी टेकर है। ओके, तो इस बार का आपको ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, और इन्हीं में से आपको हुबहू एग्जाम में देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। तो सारे के सारे मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और कमेंट में अपना क्वेश्चन जरूर बताइएगा। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, तो त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। और त्वरण का देखो ए बराबर वी बटा टी होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ए बराबर वी बटा टी होता है। नेक्स्ट है बल का सूत्र। बल का सूत्र क्या है, तो देखो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, आप देखिएगा बल, ठीक है, ये बल है, तो बल एफ यानी फोर्स। ओके, एम जिसे द्रव्यमान बोलते हैं, और इंटू ए मीन्स त्वरण। तो त्वरण और द्रव्यमान के गुणनफल को बल कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइड का उदाहरण है। कोलाइड का उदाहरण कौन सा है, दूध है, स्याही है, रक्त है, सभी। इसका मतलब सारे के सारे हैं वो कोलाइड द्रव है। कौन से, कोलाइडी द्रव। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किया था। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो सोने की पन्नी पर किया था। किस पर, सोने की पन्नी पर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ये थे आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इन्हीं में से आपको पूछे जाएंगे। अब आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी खाली जगह से संबंधित होगा, रिक्त स्थान। देखो पदार्थ की मुख्यत अवस्था होती है, पदार्थ की मुख्यत कितनी अवस्था होती है, 3 होती हैं। कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है, 3। अगला है 1 मीटर बराबर नैनोमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर। कितने होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर। अगला है जाइलम की कोशिका भित्ति होती है। जाइलम होता है पौधों में कौन सा उत्तक होता है, देखो जाइलम और फ्लोएम। जो जल का सेवन करता है उसे जाइलम कहते हैं, और जो भोजन का सेवन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। तो जाइलम की जो भित्ति होगी वो मोटी होगी, क्योंकि वो जल का सेवन करता है। ठीक है, तने में होकर, ये जड़ों से होकर, जो तने से होकर पानी जब पहुंचता है पत्तियों तक विभिन्न शाखाओं में, तो इसकी परत कैसी होगी, मोटी होगी। पुष्पी पादपों को भी कहा जाता है, पुष्पी जो पादप होते हैं उसको क्या कहा जाता है, एंजियो स्पर्म। क्या कहा जाता है, एंजियो स्पर्म कहा जाता है। अगला, संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान और उनका गुणनफल होता है। किसका, द्रव्यमान और त्वरण। मैंने पहले ही बताया दिया कि द्रव्यमान एम और उसका गुणनफल ए यानी त्वरण। ठीक है, तो उनका गुणनफल किसे कहते हैं, संवेग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, गणना किसे कहते हैं। तो गणना किसे कहते हैं, देखो गणना का अब आप क्या आ जाएंगे, आपके क्वेश्चन आएंगे अति लघुतरात्मक, उसके बाद लघुतरात्मक, ये सारे क्वेश्चन आएंगे अब, ठीक है। तो देखो अब यहाँ जो आंसर है मैं आपको कुछ के बता दूंगा, कुछ के आप आंसर है अपनी नोटबुक या फिर पासबुक से, ठीक, अपनी जो बुक होती है या फिर जो भी पासबुक है आपके पास, नोट कर दीजिए और वहाँ से याद करना है आपको। एक एक क्वेश्चन पीछे नहीं छोड़ना, सारे क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बता दूंगा कौन सा आएगा और आपको याद आपको करना पड़ेगा, ओके। तो गणना किसे कहते हैं, देखो पदार्थ का वह न्यूनतम ताप, पदार्थ का वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलता है, ठीक है, तो वह गणना कहलाएगा, पिघलता है, सॉरी विद्यार्थियों। उसके बाद देखिएगा समांगी और विषमांगी मिश्रण में अंतर बताना। समांगी और विषमांगी जो मिश्रण है वो किसे कहते हैं, उसमें अंतर बताना। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ वो नोट कर दे जाना है और अपने कितना पासबुक से याद करना है। निम्न यौगिकों का रासायनिक सूत्र बताना। बुझा हुआ सोना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देखो बुझा हुए सोने का क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaSOH2, ठीक है। और हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है हाइड्रोजन HBr, ठीक है। तो ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया है। नेक्स्ट है जे टॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं थी, वो बताना है आपको। अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताना। पादप कोशिका देखो ये पादप कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें रिक्तिकाएं बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं छोटी होती है, ठीक है। और इसमें केंद्रक भी बड़ा होता है और इसमें भी केंद्रक क्या है, छोटा होता है, ठीक है। और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो अब ये मेन पॉइंट है वो आपको याद कर लेना है। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं ये आपको इसका आंसर बताना है। अगला है जीवों के वर्गीकरण से क्या लाभ है। जीवों का वर्गीकरण क्यों किया गया है, तो इससे क्या फायदा हो सकता है वो बताना है। आपके जो बुक्स होगी और या फिर आपके पास पासबुक होगी उसमें सारे क्वेश्चन हो जाए, ओके, तो वहाँ से आप याद करना है। 19वां है 10 सेकंड में एक कार का वेग 37 किलोमीटर प्रति घंटा से 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना है। तो त्वरण का मैंने सूत्र बता दिया, ए बराबर क्या हो जाएगा आपके, त्वरण का सूत्र है वेग में परिवर्तन की दर, क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, तो ए बराबर V/T हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आपको इसका आंसर निकालना है। अगला है बस की सतह पर, बस की सतह पर रखी सामान है वो रस्सी से क्यों बांधा जाता है। जो बस की सतह पर हमेशा आपने देखा होगा कि बस के ऊपर जो सामान रखा जाता है वो रस्सी से क्यों बांधा जाता है, ठीक है, तो इसका कारण बताना है। अगला है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व हैं, और चाल और वेग में अंतर बताना है, चाल और वेग में अंतर बताना है। प्रोकैरियोटिक और कोशिका का नामांकित चित्र जरूर बनाना, नामांकित चित्र आपके जरूर आएगा, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जरूर याद कर लेना। तत्व और यौगिक में अंतर बताना है। और लास्ट क्वेश्चन आपके आएगा कि निम्नलिखित तापमान को केल्विन में बदलना है, केल्विन इकाई में बदलना है, तो किस तरीके से बदलोगे। देखो अगर केल्विन में बदलना है तो केल्विन क्या आ जाएगा, केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, क्या आ जाएगा 200। अब 25 को केल्विन में बदलोगे तो डिग्री सेल्सियस कितना है, 25 है, प्लस 273 करोगे तो कितना आएगा आपके 8, ठीक है, और 2, और उसके बाद आपके इसके ऊपर ये सॉरी 8 हो जाएगा इसका, मैं यहाँ आपको यहाँ बता देता हूँ, ओके। तो 25 प्लस 273 बराबर कितना हो जाएगा केल्विन में, आपके 8 ये हो जाएगा और 9 ये हो जाएगा और 298 केल्विन, ठीक है। ये ऑप्शन ए इसका इसका ये हो जाएगा। और इसका जो है ना आप देखिएगा 373 प्लस 273 कितना हो जाएगा, 6 4 और इसका 6 और 7 746 डिग्री केल्विन, ओके, सॉरी 746 नहीं 646, क्या आ जाएगा आपके 746 केल्विन, आपके इसका आंसर हो जाएगा ब का, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको हल करना। तो मैंने आपका सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन करवा दिया है, तो बस आप निश्चिंत होकर तैयारी कीजिएगा और सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके, ओके। तो उम्मीद करूँगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले सारे एग्जाम के पेपर आपको उपलब्ध हो सके। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक बनी रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।